नमस्कार। मिथुन राशि पर कुछ विशेष समीकरण जो ग्रहों के बन रहे हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस बात पर खास फोकस करना है कि मिथुन राशि के लिए 18 महीने के लिए 18 वर्ष के बाद जो राहु का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में हो रहा है उस पर विशेष चर्चा और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये भाग्य स्थान से जुड़ा हुआ मामला है। मिथुन राशि के भाग्य के द्वारा ही सब कुछ मिलता है, ऐसा शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपका जो कर्म स्थान है, नौकरी है, व्यापार है, प्रतिष्ठा है, आपकी रेपुटेशन के साथ साथ आपको जीवन में पुरस्कार क्या मिलना, आपके पिता की क्या पोजीशन है, तथा हर प्रकार के प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तरक्की, नौकरी, जॉब तथा आपके ट्रांसफर से संबंधित और जो आप नौकरी करें उसमें जो प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा, एप्रिसिएशन लेटर जो मिलते हैं उससे रिलेटेड भी ये हाउस है। इसकी चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी राहु का भी ट्रांजिट होने वाला है। कुछ ग्रह करवट बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात पूरा का पूरा सिनेरियो, समीकरण और ट्रांजिट इन दोनों ग्रहों के ऊपर आधारित ही होता है। क्योंकि इसका टेन्योर देखिए, शनि का 30 महीने का कार्यकाल है और मिथुन राशि के 10वें भाव में आने के बाद इसके क्या एक्शन और रिएक्शन होंगे उसको क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? हर आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी और उत्सुकता तो होगी ही होगी। कारण क्या है कि हर आदमी को अपना सम्मान और पैसा तो चाहिए ही चाहिए। पैसे के बिना और रेस्पेक्ट के बिना हर आदमी को लगता है कि बेकार है जीवन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार यह है कि मिथुन राशि पर तांबे के पाए पर शनि का जो ट्रांजिट है वो अगले 30 महीने के लिए होने जा रहा है। अगले 30 महीने तक इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगले 30 महीने 30 मंथ, 2.5 साल आपके लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण रहने वाले हैं। उसका तर्क क्या है? तर्क देखिए, जो आपका भाग्य स्थान है उसका जो स्वामी है वो किसी शत्रु राशि में नहीं जा रहा है, मित्र राशि में जा रहा है और 10th हाउस में जा रहा है और केंद्र में सुशोभित होगा। ये जब जब भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में जाता है तो उस स्थान को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित और हर तरह से गर्वित करता है। उसको गर्व महसूस होता है, प्राउड करता है मनुष्य। तो मिथुन राशि के लिए ये प्राउड का विषय है कि उनको आज से ही सेलिब्रेशन और प्राउड करना चाहिए, अपने ऊपर फख्र करना चाहिए कि अब हमारा जो समय है वो करवट लेगा और अच्छी वाली करवट लेगा, क्योंकि आपकी जो रेपुटेशन है ये बहुत अच्छी बनाएगा। शनि का यहां आना जिनके जितने भी अरमान हैं उनमें पंख लग जाएंगे। अब इस स्थान पर सिर्फ अभी राहु को अभी छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। अभी फिलहाल शनि की ही बात करने लगा था। शनि यहाँ आने के बाद क्या एक्शन देगा? मैंने बताया कि 10th हाउस को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित और गर्वित करेगा। साथ ही साथ इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ होगी ये भी जान लेते हैं। इसकी पूर्ण दृष्टि होगी आपके 12th हाउस पर, 12वां स्थान है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जब शनि की दृष्टि यहां होगी, ये दृष्टि लगातार 3 जून 2027 तक बनी रहेगी। यानी कि शनि का जो ट्रांजिट है वो यहां पर 2.5 साल के लिए है, 3 जून 2027 तक। इसकी दृष्टि आपके 7वां भाव ये है, कुंडली का 4th भाव है, आपकी राशि का 4th भाव है।
ये माता का स्थान है, लेकिन राहु और केतु यहाँ से हट जाएंगे 18 मई 2025 को। उसके बाद अपना चश्मा बदलना होगा आपको। अब उस दृष्टि से देखते हैं थोड़ी देर के लिए। हम इस केतु को यहां से हम हटाएं तो केतु हटने के बाद की पोजीशन का प्रिडिक्शन बता रहा हूं। तो वो आप यहां शनि की मित्र दृष्टि है और ये 2.5 साल तक 2.5 ईयर तक माता को जो कष्ट अब तक हुए हैं वैसे कष्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि केतु के कष्ट अलग होते हैं। शनि की दृष्टि या मित्र दृष्टि होगी तो समीकरण बदल जाएंगे पूरी तरह से। दूसरे परिवेश में आते हैं। चंद्र मंगल का राजयोग बनता रहेगा। चंद्र मंगल का विशेष राजयोग, महालक्ष्मी राजयोग बनता रहेगा। चलो और भी बातें बीच बीच में जो याद आएंगी मुझे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी शनि की दृष्टि को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। शनि की दृष्टि होगी यहां, आपको नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट देगा। सप्तम भाव में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की सब देगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी तथा माता के स्वास्थ्य के लिए पहले से बेहतर पोजीशन होने वाली है। अपनी माता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले आप बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि हड्डियों से घुटने, कंधे, ये सब माता के लिए कष्टकारक माना जाता है। अब दृष्टि हुई 10वीं, ये 10वीं दृष्टि है। यहां भी शत्रु भाव नहीं है शनि का, लेकिन शनि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ संदेह, कुछ कष्ट, कुछ अशांति, कुछ तनाव तो देगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो इसका परिहार करता है, इसको नल एंड वाइड, इसका एंटीडॉट बन जाता है, तो आपका मैरिज लाइफ में कोई कष्ट, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये शनि का जो ट्रांजिट है 2.5 ईयर का, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। लेकिन जॉब से जुड़े हुए मामले अभी 18 मई तक आपके पाइपलाइन में जो फंसे हुए हैं कुछ मामले, जिन पर आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रही या डिसीजन नहीं हुआ है, तो ग्रेजुअली इट विल बी इम्प्रूव। और ये सारा का सारा झमेला, झंझट, परेशानी, तनाव, चिंता, ये 18 मई के बाद तो समाप्त हो ही जाएगी। कारण क्या है, ये जो राहु है कभी ना कभी तो हटेगा। इसकी डेडलाइन, सीम तय कर दी गई है। इसका पलायन यहां से आपके भाग्य स्थान में उल्टा होगा। राहु यहां से 12 से आगे नहीं जाएगा, बल्कि पीछे आएगा और आपके भाग्य स्थान में आएगा। भाग्य स्थान पर राहु का आना, अब ये आप ये समझिए कि बैठा कहां है। आप देखिए कि रामलीला का चंदा मांगने के लिए लोग जाते हैं, तो ये कोई नहीं देखता कि चंदा किस काम के लिए मांगा जा रहा है। ये देखा जाता है चंदा मांग कौन रहा है। रामलीला का हो चाहे मंदिर का चंदा हो, तो आप ये देखिए कि आपके भाग्य स्थान में जो जिसका स्थापत्य जो बैठने जा रहा है वो है कौन और किसकी राशि में। अब ये देखिए, ये जब रामलीला के चंदे की बात की मैंने इसलिए की है कि यहां पर 11 नंबर लिखा है, शनिवत राहु कुजवत केतु। ये श्लोक है और ये सिद्धांत है, ये रूल कोट किया है मैंने आपको कि जब शनि की राशि में ही राहु का पदार्पण और स्थापत्य, ये राहु 18 महीने के लिए 18 वर्ष के बाद करवट लेकर के यहां पर आ जाएंगे, तो इनकी जो यहां पर बैठना एक साधारण बात नहीं होगी। अर्थात आपके भाग्य को तो खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मान करके चलिए आप 100%। भाग्य, राहु का काम है सरप्राइज देना और मायावी है। अपनी राशि के भाग्य स्थान को और
इसको डर है, राहु को अपनी परफॉर्मेंस का ये डर जरूर बना रहेगा कि मैं किसके घर में बैठा हूं। न्यायाधीश जो शनि है, मेरा परम मित्र है, उसकी राशि में बैठ करके मुझे अपनी इज्जत और अपनी परफॉर्मेंस को भी संभालना है। इसलिए राहु यहाँ बैठ करके आपको मनोरथ पूर्ण करने वाले कुछ ऐसे कार्यों का संपादन करेगा जो आपको आनंदित प्रफुल्लित करेंगे। तथा अभी साथ ही साथ अब हम इसका, और यहाँ पर जब केतु होगा 18 महीने के लिए, 18 वर्ष के बाद, इसका और इसका दामन और चोली का साथ इसलिए है क्योंकि एक ही धुरी पर आप ये देखिए, अगर राहु यहां है तो केतु यहां है। जब एक धुरी पर ऐसे घूमते हैं तो एक ही डिग्री, इनकी डिग्री एक ही रहती है, अंश एक ही है, उन्हीं अंशों पर ये कार्य करते हैं। अब केतु का जब पदार्पण यहां होगा इस हाउस पर, तो केतु आपकी भुजाओं में दर्द करता है, भाई बहनों से जुड़ी हुई समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है। और केतु का यहां बैठना, और आप ये देखिए राशि किसकी है, सूर्य की। सूर्य का जन्म जन्मांतरों का दुश्मनी का साथ है, सूर्य और केतु का, चंद्रमा और केतु का, क्योंकि इन्हीं के कारण तो ये अमृत पूर्ण रूप से पीने में असमर्थ हो चुके थे, तो ये बदला लेते हैं। यानी कि भले ही केतु यहाँ पर बैठा हो, लेकिन भाव देखा जाएगा, यहाँ राशि को नहीं देख सकते हैं। राशि में बैठा है, ठीक है, भाई बहन के साथ कुछ मन मुटाव या कष्ट होगा उनको, लेकिन पराक्रम स्थान पर अपने गुण और धर्म केतु यहाँ से छोड़ नहीं सकता। उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई है कि तुम तीसरे भाव में रहोगे, तो वहां पर दो तरह की परेशानी उत्पन्न करता है, बाकी सब अच्छा। आपका हिम्मत, आपका करेज, आपका साहस, आपकी काम करने की तीव्रता, योग्यता, आपकी परफॉर्मेंस, आपका कैलिबर कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कम होगा। लेकिन केतु यहां बैठने के बाद आपकी भुजाओं विधत्ते लिखा है, आपकी भुजाओं को कष्ट देगा। कुछ लड़के जवान जब बॉलिंग करते हैं, जो जो कंधे हैं, उनके कंधे, गर्दन, यहां स्पॉन्डोलाइटिस या शोल्डर जो है ना, शोल्डर का डिसलोकेशन करने का ये अचानक प्रॉब्लम करता है। जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर से, उनको चक्कर आना स्पॉन्डोलाइटिस की वजह से, या कुछ लड़के जो क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं, किसी को बॉल लगी, किसी के कंधे में इंजरी होगी, किसी की टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम, हड्डियों से जुड़े हुए समस्या। लेकिन इसका कोई और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होगा। तीसरे भाव में केतु का संक्रमण ट्रांजिट क्यों क्यों एनकरेज करता है आपको, क्यों हिम्मत बढ़ाता है, क्यों साहस देता है अचानक, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। यहाँ तो हिम्मत और पराक्रम का कारक है ये तीसरे भाव में, और साथ ही साथ केतु की जो दृष्टि है, चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी होती है। केतु की अष्टम दृष्टि यहाँ भी है, केतु की चतुर्थ दृष्टि यहाँ भी है, और राहु की पंचम नवम भी होती है। राहु अगर यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, लगन पर, राशि पर, तो ये क्यों आपको पल्लवित, पुष्पित, शोभित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, गर्वित कर रहा है। ये बहुत देर से हम कह रहे हैं, कारण क्या है, राहु मिथुन राशि के लिए उच्च राशि में माना जाता है, कन्या में भी उच्च राशि का परिणाम देता है, वृषभ राशि में भी राहु का दुष्परिणाम नहीं होता है, और ये सारी बातें। बट फिलहाल दो ग्रह आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये मंगल ग्रह आज की तारीख में जो मार्गी होने वाला है 1-2 दिन के बाद, और ये बृहस्पति मार्गी हो चुका है 4 फरवरी से, तो ये ग्रह तो अच्छा नहीं है। मिथुन राशि में, शत्रु राशि में अच्छा परिणाम नहीं देता। माता स्थान, माता मित्र, मकान, सवारी पशु, आपके वाहन से संबंधित, पशु से संबंधित परेशानी, और मैरिज लाइफ में
दिक्कत और आपकी ईयर, नोज एंड थ्रोट, गले में, नाक में, कान में, आंखों में कुछ एलर्जी और इन्फेक्शन की संभावनाओं को बढ़ा देता है। फिलहाल अब एक जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको 123 दिन के लिए यानी कि 31 मई तक ये ग्रह आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि संतान के लिए ये है मंत्र, पुत्र, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कौशल और पूर्व जन्म का संचित ज्ञान भी ये रिप्रेजेंट करता है। तथा नई चीज क्या है, राहु यहाँ बैठने के बाद या तो तीर्थ यात्रा कराता है या विदेश यात्रा कराता है, और जो शनि है, सैटर्न प्लेनेट, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें विस्तार, एक्सपेंड होने वाला। आप अगर मंत्री हैं तो 3-4 मंत्रालय का कार्यभार मिलेगा, आप मैनेजर हैं तो आप कई कई ड्यूटी करेंगे, और कई बार क्या होता है, एक ही अधिकारी को 3-3, 4-4 जगह का काम सौंपने को कहा जाता है। आपने देखा होगा भारत में भी कि एक राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे राज्य के राज्यपाल, गवर्नर को कहा जाता है, आदेश दिया जाता है कि तुम मणिपुर, मिजोरम और आसाम और मेघालय इसका कार्यभार भी देखोगे। तुम राजस्थान के गवर्नर हो तो आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल का काम भी देखोगे, गुजरात का भी। ये एक्सपेंड करता है, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो लोग, मैं किसी विभाग की पर्सनल बात नहीं करना चाहता, इसलिए यही कहूंगा कि आप सुखी हो रहे हैं, होंगे। और ये जो 2 ग्रहों के ट्रांजिट हैं, 18 महीने और 30 महीने का जो कार्यकाल है, ये आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा, इसीलिए इस पर चर्चा की गई है। ये वीडियो मिथुन राशि और मिथुन लगन पर एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ महिला हो चाहे पुरुष, आप सबके लिए है ये। और साथ ही साथ स्पेशली मृगशीर नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों को ये विशेष फल और पुण्य देने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।